नमस्कार। आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ वर्ण विचार का पार्ट 2 लेके। हमने कल पार्ट 1 में स्वर और स्वर के प्रकार, उनके उच्चारण स्थान पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 2 में व्यंजन के बारे में, व्यंजन और व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा इनके उच्चारण के समय हवा फेफड़ों से निकलकर रुकती हुई बाहर आती है। देखो, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तथा जिसके उच्चारण के समय हवा फेफड़ों से निकलकर रुकती हुई बाहर आती है। अब देखो, जैसे क, ये एक क्या है? व्यंजन। ये किससे मिलकर बना है? और क किसकी सहायता से बोला जा रहा है? स्वर। क प्लस अ, ये क्या है? स्वर है जो व्यंजन के साथ मिलकर एक वर्ण बनाती है, जो क वर्ण। ये क्या है? एक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को वर्गीकरण दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? पर्यटन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। पर्यटन के आधार पर इसको आगे जाके दो भागों में और बांटा गया। कौन कौन से? बाह्य और अभ्यंतर। अब देखो, बाह्य क्या है? बाह्य जिसके अब अगला हमारा है पर्यटन के आधार पर। पर्यटन के आधार पर दो भागों में बांटा गया, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय अंत में जो पर्यटन होता है, उस अंत में जो पर्यटन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य। और अभ्यंतर जिन वर्णों के उच्चारण के समय शुरू में जो पर्यटन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभ्यंतर। अब देखो, बाह्य में क्या क्या है? पहले लिखते हैं हम अल्पप्राण। अल्पप्राण होते कितने? 30। अब देखो, अल्पप्राण 30 होते हैं। और अल्पप्राण कहते किसे? वे जिसके उच्चारण में श्वास वायु कम बाहर निकलती है तथा उच्चारण में कम समय लगता है। अब देखो, अल्पप्राण होते कौन कौन से? अब देखो, ये हमारे व्यंजन। अब 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन में ये क ख ग घ ड़ क। अब देखो, ये अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। ये हमको क्रम याद रखना है। अब देखो, पहले वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते? सभी वर्गों के पहला वर्ण क्या है? अल्प। तीसरा वर्ण क्या है? अल्प। पांचवा वर्ण क्या है? अल्प। अब हमको याद रखना, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है? अल्प वर्ण। और ये कितने हो गए वर्ण? 5 5 10 5 15। 15 ये य र ल व, ये भी क्या है? अल्प प्राण। अब देखो, 10 5 5 10 5 15 4 19। 19 क्या हो गए? व्यंजन हो गए अब अल्प प्राण। और कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो 19 प्लस 11 क्या हो गए? स्वर। तो कितने हो गए? कुल 30।
प्राण। अब अगला हमारे आते हैं महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण कितने होते हैं? 14। अब महाप्राण कहते किसे? जिसके उच्चारण में जिसके उच्चारण के समय अल्प प्राण व्यंजनों की अपेक्षा दुगुना समय लगे। अब देखो महाप्राण कौन कौन से हैं? अपन को याद रखना है, क्या करना है? रखना अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। अब देखो कि कौन से याद रखना? दूसरा और चौथा। अब अल्प प्राण पहला तो क्या हो गया? हमारे व्र का पहला वर्ण क्या हो गया? अल्प। दूसरा वर्ण क्या हो गया? महा। तीसरा वर्ण क्या हो गया? अल्प। और चौथा वर्ण क्या हो गया? महा। पांचवा क्या हो गया? अल्प। अब देखो अपने को याद रखना है दूसरा और चौथा कौन सा है? महाप्राण। अब महाप्राण 5 ये और 5 ये 10 और ये 4 कितने हो गए? कितने हो गए? 14। महाप्राण कुल कितने हो गए? 14। अब देखो अगला हमारा है घोष। इसको और क्या कहते हैं? सघोष। अब घोष कितने होते हैं? 21 घोष है। 31 कितने हमारे घोष? 31। अब घोष किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण के समय स्वर तंत्री कंपन उत्पन्न करती है। कौन से हो गए? घोष या सघोष। अब घोष या सघोष, घोष कितने होते हैं? 31। कौन कौन सा? अब घोष को हमको याद रखना है तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्ग के सभी तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? घोष या सघोष। और साथ में ये कितने हो गए? 15। और कौन से? सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर होते हैं हमारे घोष। और य, र, ल, व क्या है? घोष। और ह घोष। सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? हमने स्वरों की विशेषता में पढ़ा था। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष 11। और ये य, र, ल, व क्या है? घोष वर्ण। और ह भी क्या है? घोष वर्ण। अब अगला हमारा है अघोष। इसका एक और नाम है जपित। ये कुल कितने हैं हमारे? 13। अब इसमें क्या है? जिसके उच्चारण के समय स्वर तंत्री कंपन उत्पन्न करती है। इसमें क्या होगा? जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री कंपन उत्पन्न नहीं करती है। अब देखो अघोष या जपी 13 कौन कौन से 13? पहला दूसरा क्या है? पहला दूसरा हमेशा क्या होता है? अघोष। वर्ग में पहला दूसरा कौन सा? अघोष। और स है क्या है? अघोष। तो कुल कितने हो गए हमारे? 13। आगे हम पढ़ेंगे अभ्यंतर के आधार पर।
अभ्यंतर के आधार पर हम पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन क्या है? श्वास वायु स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। जैसे कि इसकी परिभाषा हो जाएगी, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों से स्पर्श करने से बोले जाते हैं। अब देखो स्पर्शी व्यंजन, देखो स्पर्शी व्यंजन वर्ड पूछ ले तो कितने होते हैं हमारे? 25। स्पर्शी व्यंजन वर्ड पूछ ले कितने होते हैं? 25। और वर्ग पूछ ले तो हमारे कितने होते हैं? वर्ग कितने होते हैं? 5। ऐसे पूछ ले कि स्पर्शी व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं तो 25, वर्ग कितने होते हैं तो 5। अब देखो ये हमारे स्पर्शी व्यंजन के 5 क्या है? वर्ग। और ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन के 5 वर्ण। 25 वर्ग और 5 वर्ग। अब देखो 25 वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या हमारे 25 वर्ण है। अब देखो 25 वर्णों में एक हमारे चयवृग क्या है? चयवृग एक ये स्पर्श के साथ साथ क्या घर्षण के साथ भी बोला जाता है, इसीलिए इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जैसे च, छ, ज, ज, ञ। ये क्या इसमें स्पर्श के साथ साथ क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है, तो इसमें स्पर्श इसे क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन, संघर्षी स्पर्शी व्यंजन। अब देखो संघर्षी स्पर्शी व्यंजन, इसकी क्या परिभाषा बनती है? इनके उच्चारण करते समय कुछ घर्षण के साथ श्वास वायु बाहर निकलती है। इसमें क्या स्पर्श यानी घर्षण के साथ साथ श्वास वायु भी बाहर निकलती है। घर्षण के साथ साथ क्या होता है? स्पर्श भी होता है। अब देखो यहाँ हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिया। अब आगे हमारे अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। अब अंतस्थ व्यंजन कहते किसे? जिसके उच्चारण में जीभ, तालु, दंत, होठ आपस में मिलने या सटने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। आगे हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? स, स, ह। अब ऊष्म व्यंजन कहते किसे
किसे? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म ऊष्मा बाहर आती है, तो उससे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? श, स, ह। आ जाए कि ऊष्म व्यंजन कितने? तो 4। कौन कौन से? स, ह। अगला हमारा है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कितने? 1। कौन सा? ल। अब पार्श्विक व्यंजन कहते किसे? उच्चारण के समय वायु जीभ के दोनों तरफ पास, बगल से, पास यानी बगल से निकल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक। और पार्श्विक का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? बगल। और पार्श्विक कितने होते हैं? 1। कौन सा? ल। अगला हमारा उपक्षिप्त। उपक्षिप्त इसे हम क्या कहते हैं? इसके नाम देखो, ताड़न जात। ताड़न जात, द्विगुण, द्विपृष्ठ। इस उपक्षिप्त वर्ण को और क्या नाम किस किस नाम से जाना जाता है? ताड़न जात भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं और द्विपृष्ठ भी कहते हैं। अब उपक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है फेंकना। और उपक्षिप्त कितने हैं? 2 है। कितने हमारे? 2। कौन कौन से? ड़ और ढ। अब देखो, उपक्षिप्त व्यंजन कहते किसे? उपक्षिप्त व्यंजन कहते किसे? अब देखो, जब जीवा की नोक झटके के साथ नीचे गिरती है, क्या? जब जीवा की नोक झटके के साथ नीचे गिरती है तो क्या? उपक्षिप्त है। जैसे कि ये ढ यानी जैसे मान लो, जैसे सड़क, ये क्या? झटके के। अगला हमारा है उत्क्षिप्त। इसके उपनाम क्या है? ताड़न जात, द्विगुण, द्विपृष्ठ। अब देखो, उपक्षिप्त कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? ड़ और ड। अब देखो, 2 इसका, जैसे कि मान लो इसमें इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? फेंकना। अब देखो, परिभाषा क्या है उपक्षिप्त की? इसमें क्या है? जब जीवा की नोक झटके के साथ नीचे गिरती है। इसमें क्या होती है? जीवा झटके के साथ नीचे गिरती है। जैसे देखो, सड़क, इसमें क्या है? सड़क। तो इसमें क्या? हड़क। जितनी सड़क बोलते हैं तो क्या हमारे जीवा की नोक क्या? झटके के साथ नीचे गिरती है। अगला हमारा है, आगे हम पढ़ेंगे अर्थ संघर्षहीन व्यंजन, अर्थ स्वर। अब लुंठित का एक उपनाम क्या है? लुंठित का उपनाम प्रकंपित। इसे और क्या कहते हैं? प्रकंपित।
अब लुंठित या प्रकंपित कहते किसे? उच्चारण करते समय जीभ में क्या होता है? कंपन होता है। तो जीभ में कंपन होता है। लुंठित और प्रकंपित कितने? एक। कौन सा? र। इस वर्ण को बोलने से इस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। आगे हमारा अर्धस्वर। अर्धस्वर को क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। अब संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर कहते किसे? तो किसे कहते हैं? उच्चारण के समय वायु बिना संघर्ष के बाहर निकलती है। मतलब उच्चारण के समय वायु बिना संघर्ष के बाहर निकलती है तो हीन यानी होता है बिना, मतलब बिना संघर्ष से बाहर निकलती है तो संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं या अर्धस्वर। अब अर्धस्वर और संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? य और व। अब अगला हमारा है नासिक्य। नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन किसे कहते हैं? अब देखो, उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन। अब नासिक्य व्यंजन कितने हैं हमारे? 5। कौन कौन से? ड़, ये, ण, न, म। वर्ग के पीछे के 5 वर्ण कौन से हमारे? नासिक्य, हर वर्ग के। अब अगला हमारा है अलिजीवा व कांकर्य। अलिजीवा यानी जब अलिजीवा और कांकर्य कौन से है? कितने हमारे? 1। कौन सा है? ह। अब आ जाए कि लुंठित व्यंजन कौन कितने? 1। कौन सा है? र। पूछ ले प्रकंपित किसका उपनाम है? तो लुंठित का। अर्धस्वर कितने? 2। कौन कौन से? य और व। पूछ ले कि किसके उच्चारण में नाक से ध्वनि निकलती है और कितने वर्ण है? तो कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। और किसके उच्चारण में नाक से ध्वनि निकलती है? तो नासिक्य व्यंजन में। अलिजीवा व कांकर्य कौन सा वर्ण है? ह। कितने? 1। उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर, अब उच्चारण के आधार पर हमको देखने कितने भागों में बांटा गया। उच्चारण के आधार पर हमने 5 भागों में बांटा था। 5 भाग कौन कौन से? कंठ। पहले हम लिख लेते हैं कंठ। कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब देखो, अपन को ये क्रम याद करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे आता है कंठ। जब कोई वर्ण बोलते हैं सबसे पहले क्या होता है? कंठ। उसके बाद आता है हमारा तालु। उसके बाद आता है मूर्धा। उसके बाद क्या आता है हमारा? मूर्धा। उसके बाद आते हैं हमारे दंत। उसके बाद क्या आते हैं? होठ। अब देखो, ये क्रम याद रहेगा तो भी हमने पहले याद किया था स्वर में। तो क्या याद किया था? कंठ, तालव्य, ओष्ठ। 3 याद किया था, जिसमें इसमें कम बाधा है। स्वर में क्या है? स्वर किसी की सहायता से नहीं बोला जा रहा है। इसमें क्या है? कम बाधा आ रही है। पर ये व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है, इसीलिए इसमें क्या पहले आता है? कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। इन सब से टकराकर वर्ण क्या बाहर निकलता है। अब देखो, कंठ। कंठ है। अब कंठ है कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड़। अब तालु से कौन से बोले जाते हैं? च, छ, ज, ज, ञ। मूर्धा से ट, ठ, ढ, ढ, ण। दंत से त, थ, द, ध, न। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म। और हम एक साइड में देखो ट्रिक भी याद कर सकते हैं। क्या याद सकते हैं? कत्ता मुंडा, मतलब कट्टे को उल्टा करना। इसका अर्थ क्या होता है? कट्टे को उल्टा करना। कत्ता मुंडो। क से कंठ्य, ता से तालु, मु से मूर्धा, द से दंत, ओ से ओष्ठ।
याद कर सकते हैं। अब देखो हमको एक और ट्रिक याद करनी है। एक ट्रिक ये याद कर सकते हैं कत्ता मुंदो, और एक ट्रिक और याद कर सकते हैं। देखो अब ये क्या है, कर्ण, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ये कर्म है। अब हमको यहाँ एक कर्म याद रखना, कर्ण के को छोड़ के पीछे तालु, मुर्दा, तालु, मुर्दा, दंत, ये हमको एक कर्म और याद करना है। ऊपर वाले कंठे और ओष्ठ को छोड़ना है और पीछे तालु, मुर्दा, दंत, इन तीनों को, मध्य वाले तीनों को हमको क्या करना है, नीचे वैसे का वैसा उतार देना है। अब देखो पहला तो हमको कंठे याद रखना है, और देखो अब तालु ये क्या है, तालु यस। अब तालु से क्या पीते हैं, चाय कहां से पीते हैं हम, ये तालु से। किसको पिलाते हैं, यस से। किसको पिलाते हैं, तालु से चाय किसको पिलाते हैं, हमको, हम यस को पिलाते हैं। तो कौन से आ जाएंगे तालु, एक य और स, तो क्या बन गया, यस। यस चाय किससे पीता है, तालु से। अब आ जाएगी मुर्दा रस। अब देखो रस, किसका रस, टमाटर का रस का स्वाद हम किससे लेते हैं, मुर्दा से, और मुर्दा से क्या करते हैं, टमाटर का रस का स्वाद लेते। अब आ जाएगी मुर्दा आते, हमको याद होना चाहिए टमाटर का रस। अब रस क्या है, रस र और स, रस से टमाटर का रस का स्वाद किससे लेते हैं, मुर्दा से। अब आगे दंत याद रखना है, दांत से क्या काटते हैं हम, नसल। क्या काटते हैं, नसल, क्या काटते हैं, नसल। तो न तो ये हो गया न स ल। अब तरबूज किसकी काटते हैं, नसल, तरबूज की। किसकी नस्ल काटते हैं, तरबूज की। किससे काटते हैं, तो दांतों से काटते हैं। अब आ जाएगी ओष्ठ को आपको याद रखना है, प फ ब भ म, और कुछ याद नहीं है। अब वह क्या है, दंतोष्ठ वह क्या है, दंतोष्ठ। हाँ हमने पढ़ लिया था, काम कर लिया, अलीजीवा क्या है, अलीजीवा। अब देखो, अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने, 5 है। कितने हमारे, 5। अब इनका कर्ण क्या, पांचों का, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। इसको कर्ण याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, और ऐसे भी ये ट्रिक याद कर सकते हैं, कत्ता मुंदो। कर्ण मिस क्या हो गया, कर्ण, ता मिस तालु, मु मिस मुर्दा, द मिस दंत, ओ मिस ओष्ठ। अब ये तो हमको क्या हुआ, इस उच्चारण स्थान के क्रम याद हो गए। अब वर्ण कैसे याद करने इन स्थानों को, तो पहले तो कंठ के याद रखने होंगे हमको, क ख ग ग ढ, ये पहली लाइनों को याद रखना है। और फिर देखो च छ ज ज ये, इसके अलावा और कौन से हैं जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं, ये याद रखने के लिए हमको एक ट्रिक याद करनी होगी। देखो कि यस, पहले कंठे और ओष्ठ को छोड़ के बीच के मध्य तीनों को हमको लेना है लाइन से, तालु, मुर्दा, दंत, इसको लाइन से लिख के लिखो। अब आ जाए चाय, किसको पिलानी है, यश को। किससे पीता है, तालु से। यश चाय किससे पीता है, तालु से। टमाटर का रस का स्वाद किससे लेते हैं, मुर्दा से। तरबूज की नस्ल किससे काटते, दंत से। और ओष्ठ का हो गया प फ भ म। आधे दंतोष्ठ कौन सा है, तो वह अलीजीवा और अलीजीवा या काकल्य कौन सा है, तो ह। अगला हमारा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब देखो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, संयुक्त व्यंजन है हमारे छ, त्र, के और श्रे। संयुक्त व्यंजन कितने, 4 है। और ये क्या है, दो व्यंजनों से मिलकर बने, तो इसमें क्या आएंगे, दो व्यंजन आएंगे। छ किससे मिलकर बना, क प्लस
अ। तो इसमें देखो ये क्या है, दो व्यंजन। अब देखो त्रय किससे मिलकर बना है, त प्लस र प्लस अ, ज्ञ ज प्लस ये प्लस अ। त्रय किससे मिलकर बना हुआ है, स प्लस र प्लस अ। अब हमको पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन होते कितने, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब हमको इन चारों के साथ साथ एक और याद रखना है, पर एग्जाम में पूछने पर संयुक्त व्यंजन कितने बताने हैं हमको, 4। एक हमारा होता है ध, जैसे हम लिखते हैं विद्यार्थी, तो ये भी क्या है, द प्लस य से मिलकर बना होता है प्लस अ। इसमें भी क्या होता है, दो व्यंजन होते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन में नहीं जोड़ा जाता है। आगे हम ये अधिकतर हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। छह किससे मिलकर बना, क प्लस स प्लस अ से मिलकर बना है। त्रय किससे मिलकर बना, त प्लस र प्लस अ से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना, ज प्लस य प्लस अ से मिलकर बना है। श्रेय किससे मिलकर बना है, स प्लस र प्लस अ से। अब हमको ये ध्यान, ये हमारे संयुक्त व्यंजन को हमको टुकड़े करने आ गए, तो हमारे शब्दकोश होते उसमें आसानी से टुकड़े कर सकते। अब अगला हमारा वर्ज्य व्यंजन। वर्ज्य व्यंजन किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग मसूड़ों को छूते हुए ध्वनि निकलती है। वर्ज्य का अर्थ भी क्या होता है, मसूड़े। अब देखो मसूड़ों को छूते हुए ध्वनि निकलती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ज्य व्यंजन। अब वर्ज्य व्यंजन कौन कौन से है, अपन को क्या याद रखना है, लसन। क्या याद रखना है, लसन। तो इसमें क्या पता चल जाए कौन कौन से बना देगा, ल स न। तो कौन से आ जाएंगे वर्ज्य व्यंजन, कौन कौन से है, ल स न। अब पूछ ले कि वर्ज्य व्यंजन कितने हैं, तो 3। कौन कौन से, ल स न। आ जाएगी। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कितने संयुक्त व्यंजन एग्जाम में पूछने पर, संयुक्त व्यंजन कितने, 4। ये ध क्या एक अलग ही है, इसमें से याद रखना अपने को 4 व्यंजन है, और इसके टुकड़े कैसे किए जाते हैं ये भी अपने को ध्यान रखना। साथ में ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात होती, बहुत आगे हम पढ़ते हैं। देखो अब हमने देखा वर्ण 52 होते हैं, और 52 कौन कौन से होते हैं ये हमको जानना बहुत जरूरी है। वर्ण 52 कौन कौन से होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखो स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवह, और कौन सा, उपक्षिप्त। अब देखो अगला हमारे उपक्षिप्त, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवह और उपक्षिप्त। स्वर कितने हमारे, 11। व्यंजन कितने, 33। संयुक्त व्यंजन कितने, अभी हमने पढ़े थे, 4। अयोगवह कितने, 2। और उपक्षिप्त कितने, 2। इन सभी को मिलाकर कितने हो जाएंगे हमारे, इन सभी को मिलाकर कितने हो जाएंगे, 52।